कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी इन मशीनों को इस तरह से ट्रेन करना, प्रशिक्षित करना कि वो इंसानों की तरह सोचने में सक्षम हो सकें। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, लगातार इसको लेकर के नए डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं और ऐसा ही एक डेवलपमेंट चाइना से आया है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि चाइना की कंपनी डीप सीक नाम की कंपनी है, जिस कंपनी ने कुछ ऐसे मॉडल्स डेवलप किए हैं, जो मॉडल्स न केवल अमेरिकी और पश्चिमी जगत के जो मॉडल्स हैं, उनकी तुलना में बेहतर काम कर सकते हैं, बल्कि उनकी तुलना में बहुत सस्ते भी हैं, जिसकी वजह से जो आपका टेक इंडस्ट्री है, उसमें आपको एक हड़कंप मचता हुआ नजर आया है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है ऋषि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं वीडियो की रूपरेखा को। तो सबसे पहले खबर पे बात करेंगे, खबर के बाद डीप सीक क्या है उसको देखेंगे, विवाद क्यों हो रहा है उस पर भी बात करेंगे, घटनाक्रम का प्रभाव क्या हो सकता है, निहितार्थ क्या हो सकते हैं उनको देखेंगे। अंत में एक प्रश्न भी आपके लिए होने वाला है, जिस प्रश्न का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा पूरा टॉपिक आपका जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के खंड से आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना भी आपके लिए है। सूचना ये है कि हमारा नोएडा वाला जो कैंपस है, वहाँ पर आपकी नई क्लासेस जो हैं, नए बैच जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। हिंदी माध्यम का अगला बैच 21 फरवरी को शुरू होगा और अंग्रेजी माध्यम का अगला बैच जो है वो 17 फरवरी को शुरू होगा। तो अगर आप इसमें से किसी भी बैच में एडमिशन चाहते हैं, तो आप हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या आप हमारे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 87501 87501। इस पर आपको इस पूरे विषय के बारे में और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए, बातचीत करते हैं सबसे पहले खबर की। तो खबर हमारी यही है कि चीन की एक स्टार्टअप कंपनी है डीप सीक द्वारा अपने नवीनतम एआई मॉडल को लॉन्च किया गया है, जिसकी वजह से जो प्रौद्योगिकी सेक्टर है, जो टेक इंडस्ट्री है, उसमें आपको उथल-पुथल मचती हुई नजर आई है। ये मॉडल अमेरिका में उद्योग अग्रणी मॉडल के बराबर या उनसे बेहतर काम करता है और इसकी लागत भी काफी कम है। यानी कि एक तो इसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, जो अमेरिकन मॉडल है जैसे ओपन एआई का मॉडल है, चैट जीपीटी है, उससे बेहतर काम कर सकता है और इसकी जो कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा कम है। चीनी कंपनी डीपसीक द्वारा निर्मित एआई संचालित चैटबॉट जनवरी में अमेरिका में रिलीज होने के बाद एप्पल स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप जो है, या सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली एप्लीकेशन जो है बन गई है। यानी कि वर्तमान समय में डीपसीक का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, वो सबसे ज्यादा फेमस हो रखा है अमेरिका में। तो ये खबर ओवरऑल यहाँ पर आपको देखने को मिली है। इसके अलावा डीपसीक क्या है उसकी यदि आप बात करें, डीपसीक अगर हमने देखा, डीपसीक जो है एक चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, जिसकी स्थापना दक्षिण पूर्व चीन के हाजोंग शहर में हुई थी। कंपनी को जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था और इसका लोकप्रिय ऐप जो है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंस है, वो अमेरिका में 10 जनवरी को लॉन्च हुआ था और उसके बाद से अमेरिका में काफी ज्यादा फेमस हो गया है। डीपसीक कंपनी अपने शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंस के लिए काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गई है, जो लगभग चैट जीपीटी के समान जो है काम करता है। तो जैसे आप चैट जीपीटी में कोई सवाल पूछते हैं और फिर उस सवाल का जवाब आपको मिलता है, उसी तरीके से आप डीप सीक का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंस है, उसकी सहायता से आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और वो आपको जवाब देने में सक्षम है। तो ये चीज यहाँ पर आपको देखने को मिली है। डीप सीक क्या है उसको हमने समझा। अब विवाद क्यों हो रहा है उसको लेकर के यदि आप बात करें, तो डीप सीक जो कंपनी है, चाइना की कंपनी है। इस कंपनी ने दावा किया है कि $6 मिलियन से कम मूल्य के एनवीडिया H800 चिप्स का उपयोग करके V3 मॉडल को प्रशिक्षित किया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसको इस्तेमाल करके प्रशिक्षित किया है, कितने पैसे इस्तेमाल करके प्रशिक्षित किया है, वो विवाद का विषय है। $6 मिलियन, मात्र $6 मिलियन अमाउंट का इस्तेमाल किया इन्होंने और इसके माध्यम से इस पूरे मॉडल को प्रशिक्षित किया है, जो कि जो सामान्य एआई मॉडल है उसकी तुलना में काफी ज्यादा सस्ता है। और इसी वजह से जो आपके टेक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, वो काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हैं, काफी ज्यादा अमेज्ड हैं कि इतने कम पैसे से, इतने कम अमाउंट से आप इतने बड़े मॉडल को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर आपको देखने को मिली है। डीपसीक का कहना है कि उनका जो मॉडल है वो गणित के सवालों को, कोडिंग को और आपकी जो प्राकृतिक भाषा है, जैसे हम अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, संस्कृत का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये प्राकृतिक भाषाएं हैं। इन प्राकृतिक भाषाओं में तर्क करने में भी सक्षम है, इन प्राकृतिक भाषाओं में लॉजिक देने, बात करने में भी सक्षम है। यानी कि ओवरऑल ये आपका ओपन एआई और मेटा जैसे जो एडवांस एआई प्लेटफॉर्म्स हैं या एडवांस एआई सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स के बराबर काम करने में सक्षम है या उनसे बेहतर काम करने में सक्षम है। डीपसीक R1 को ओपन एआई के 01 मॉडल की तुलना में 20 से 50 गुना ज्यादा सस्ता बताया जा रहा है। आप सोच करके देखिए
कि दोनों का काम एक जैसा है, लेकिन जो आपका ओपन एआई का मॉडल है उसकी तुलना में जो डीप सीक है उसका मॉडल 20 से 50 गुना ज्यादा सस्ता है। जाहिर तौर पर जो चीज सस्ती होगी उसकी डिमांड ज्यादा होगी, और इसी वजह से देखेंगे आप कि अमेरिकी कंपनियों पर बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। अमेरिकी कंपनियों द्वारा महंगी एआई जो अवसंरचना है उसमें निवेश किया गया है। तकरीबन अगर आप अमेरिका में देखें तो अमेरिका में यही टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिला है, और इसी वजह से अमेरिकी जो कंपनियां हैं उन पर काफी ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। आलोचक जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या अमेरिकी कंपनियां जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अनावश्यक तौर पर खर्च कर रही हैं। जब चाइना की एक कंपनी डीप सीक नाम की एक कंपनी यही काम बहुत सस्ते में कर सकती है, तो आखिर अमेरिकी कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना खर्च क्यों कर रही हैं? ये सवाल अमेरिकी कंपनियों पर जो है उठाए जा रहे हैं। इसके अगर आप घटनाक्रम के प्रभाव की यदि आप बात करें, तो डीप सीक की सफलता के बाद जो खबर आई है उसके बाद अमेरिका और यूरोपीय टेक कंपनियों के जो शेयर हैं, यानी कि कंपनियों के जो शेयर की वैल्यू है, खासतौर पर टेक्नोलॉजी कंपनी के शेयर की जो वैल्यू है, वो आपको काफी गिरती हुई नजर आई है। $1 ट्रिलियन की गिरावट जो है, $1 ट्रिलियन का नुकसान जो है, वो केवल और केवल कल शेयर धारकों को हुआ था। बहुत सारी कंपनियां हैं, एनवीडिया है, ओरेकल है, प्लांटर है, इन कंपनियों के शेयर जो हैं वो काफी ज्यादा गिर गए हैं। अमेरिका में टेक कंपनियों का जो जो इंडेक्स है, जो शेयर इंडेक्स है, जिसका नाम है नैस्डैक, नैस्डैक में ही कल आपको केवल 3% की गिरावट देखने को मिली थी। एक दिन में नैस्डैक में 3% की गिरावट आई थी। ये बहुत बड़ी गिरावट मानी जा सकती है। तो बहुत बहुत बड़ी हलचल जो है वो आपको टेक इंडस्ट्री में वर्तमान समय में देखने को मिल रही है। अब निहितार्थ की बात करते हैं, इम्प्लीकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो कई एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो कि इन दावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। इन क्लेम्स की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विश्लेषक प्रशिक्षण लागत और चिप उपयोग के बारे में डीपसीक के दावों को लेकर के काफी ज्यादा सतर्क हैं, और उनका कहना है कि ऐसा करना लगभग असंभव है। तो अब ऐसे में जब ये सवाल उठाए जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि एक नया टेक वॉर आपको यहां पर नजर आ सकता है। भू राजनीतिक तनाव की यदि आप बात करें तो अमेरिका को इस बात का डर है, खासतौर पर अमेरिका के नीति निर्माताओं को और अमेरिका की जो टेक कंपनियां हैं उनको इस बात का डर है कि डीप सीक जो है वो एआई के क्षेत्र में अमेरिका के प्रभुत्व को कमजोर कर सकता है। और यही वजह है कि कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो डीप सीक के R1 मॉडल को एआई स्पुतनिक क्षण के तौर पर, स्पुतनिक मूवमेंट के तौर पर देख रहे हैं। अब स्पुतनिक मूवमेंट क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य है। स्पुतनिक मूवमेंट बेसिकली एक जो आपका कोल्ड वॉर था उस दौरान का एक विषय है। स्पुतनिक मूवमेंट बेसिकली स्पुतनिक 1 जो थी वो आपकी रशिया की, यूएसएसआर की सैटेलाइट थी। तो जब यूएसएसआर ने स्पुतनिक 1 सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया तो इसके बाद अमेरिका और यूरोपीय देश के जो नागरिक थे उनके बीच में एक धारणा पैदा हो गई कि यूएसएसआर जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका और पश्चिमी देशों से बहुत आगे निकल गया है। और वही सिचुएशन वर्तमान समय में आपको देखने को मिल रही है, जहां पर जो अमेरिका की टेक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं या दुनिया भर के टेक इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट हैं वो इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में चाइना जो है वो अमेरिका से आगे निकल गया है। तो अब देखना होगा कि क्या ये जो स्पुतनिक मूवमेंट है ये सही साबित हो पाता है या फिर सही साबित नहीं हो पाता। लेकिन इससे इतना तो स्पष्ट है कि अब आपको दुनिया में एक नया टेक वॉर खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में देखने को मिलने वाला है। चलिए यहां पर हमारा टॉपिक होता है समाप्त। अंत में एक सवाल आपके लिए है। सवाल का जो जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, हाल ही में चर्चा में ओपन एआई, डाले ई और डीप सीक किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये जो टॉपिक्स हैं ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विज्ञान और स्वास्थ्य, ऑप्शन बी वित्त और बैंकिंग, ऑप्शन सी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑप्शन डी खेल और मनोरंजन। तो इसका सही जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए वो आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।